ये देखिए इस तरीके से जो लैंडस्लाइड के बारे में मैं आपको बोला था, लैंडस्लाइड की वजह से माल ज़्यादा बार होता है। साल में एक ही बार तो उसके बाद गुजरात मोटी मोटी अपनी बड़ी धंधों के पास पहुंच गए हैं, जिस धंधों में हम आए हैं और जिस धंधों में जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो लैंडस्लाइड के बारे में मैं आपको बोला था, लैंडस्लाइड की वजह से माल ज़्यादा बार होता है। साल में एक ही बार तो उसके बाद गुजरात मोटी मोटी अपनी बड़ी धंधों के पास पहुंच गए हैं, जिस धंधों में हम आए हैं और जिस धंधों में जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो लैंडस्लाइड के बारे में मैं आपको बोला था, लैंडस्लाइड की वजह से माल नहीं पहुंच पाता है। तो ये देखिए अभी जस्ट हम जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये लैंडस्लाइड होगी, हमको इस लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ रुकना पड़ा है। अब यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए ये भी लैंडस्लाइड का ही एक हिस्सा है, लैंडस्लाइड हो रही है। यहाँ खड़ा हूँ वो भी बहुत रिस्की है। इस तरीके से ये लोग रास्ता साफ करके फिर दोबारा से रास्ता बनाते हैं ये लोग, और उसी हिसाब से फिर आगे निकलना पड़ता है। तो जो आप लोग बोल रहे थे कि गाड़ियाँ रुक जाती हैं, रुकने के बाद के अंदर आती नहीं है, तो जैसे मुझे भी कम भरोसा था कि मैं इतनी लैंडस्लाइड होती कि नहीं, इसीलिए मैं खुद आया देखने के लिए। और ये अभी दिन के 3 बजे हैं, 3 बजे के टाइम में ये हालत है। इस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है और लैंडस्लाइड को ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अब ये हटेगा तभी हम लोग जाएंगे। तो सोचिए कि स्कूटर बाइक नहीं निकल सकता, तो गाड़ी निकलना तो बहुत मुश्किल बात है। तो ये जो वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो भी सामान अरुणाचल से नीचे की साइड आता है, वो अगर रुक जाता है तो उन पर भरोसा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते हैं। क्योंकि इस तरह की लैंडस्लाइड हमेशा होती रहती है यहाँ पे। जो आप वीडियो में आपको नज़र आ ही रही होगी कि किस तरह की लैंडस्लाइड होती है। देखिए पूरा पहाड़ कट करके ज़मीन पे आ गया है। लेकिन ये अच्छा काम ये है कि ये अंडर BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं तो अगर किसी और कम्युनिटी मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो उनके हाथ में हो तो इतना जल्दी काम नहीं हो सकता। तो ये तो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड जो है हो चुका है। अब पता नहीं यहाँ आधा घंटा लगेगा कि 1 घंटा, हम लोग वेट करेंगे। लेकिन मैंने ये वीडियो आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है कि आपको ध्यान रहे कि यहाँ किस तरह से लैंडस्लाइड होती है। और कोई आपको माल भेजने वाला, जैसे हम भी बेचते हैं, हमारे जो व्यापारी हैं वो लोग भी बेचते हैं, तो अगर लेट हो जाए तो उन पर बिलीव ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको नहीं बोलेंगे कि सिलीगुड़ी मंडी में स्वागत है आपका या गुवाहाटी मंडी में, कि आज हैं हम अरुणाचल में। तो ये वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि मैं अरुणाचल जा रहा हूँ किसी कारण से मतलब कि आप लोगों के कहने पे ही जा रहा हूँ। तो कुछ आइटमों के लिए आपको बोला था, तब आप बोले कि चलो ये खरीदते तो हैं हम, लेकिन कहाँ से आती है, फार्म कैसा होता है, कहाँ लगता है, वो दिखाइए। उसके लिए ही मैं निकला हूँ स्कूटर लेकर के अरुणाचल। तो ये तो रास्तों से पता चल ही रहा होगा कि ये पूरा पहाड़ों से होता हुआ गुजरता है। तो दोस्तों अभी भी रास्ते में चल रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है। तो अभी बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि किस तरह की जगह है ये, कैसे रास्तों से जाना पड़ता है। देखिए इस तरह के रास्ते हैं, ऐसे पहाड़ हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ तो मैं आपको बाद में अपने आप पता चल ही जाएगा कि मैं मतलब जा तो अरुणाचल रहा हूँ, किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ वो ज़रूर बताऊँगा आपको मैं। ये देखिए नीचे नदी है, ऐसे पहाड़ों के बीच के अंदर ये नदी निकलती है। ये सब चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि जो चीज़ आप लेते हैं वो रियल में आती कहाँ से है और किस तरीके से पहुँचती है आप तक अपने प्लेन जगह के अंदर। अब सबसे ज़्यादा ये बोलूँगा, आप देखिए ये नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं, साथ में आपको ये पता चल रहा होगा कि अभी बजे हैं 3 साढ़े 3 के करीब है। मैं घड़ी देख करके आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ मोटा मोटी अंधेरा होने के कगार पे हैं। और हम आए हैं इस धन्नों पे, भाई साहब खड़े हैं साथ में दिखाई दे रहे होंगे। इसी धन्नों पे हम पहाड़ों पे सफ़र कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपने बोला कि भाई कहाँ होती है ये सामान, कैसे पहुँचती है हम तक, क्यों लैंडस्लाइड कैसे होती, क्यों होती है लैंडस्लाइड की वजह से, लेट क्यों होती है। तो इस सब चीज़ों का जवाब इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कि ये सब चीज़ें लेट क्यों हो जाती हैं। क्योंकि आप देखिए इस तरह के पहाड़ हैं, ये कब टूट के नीचे गिर जाएं कुछ पता नहीं होता इस चीज़ का। ये पूरा का पूरा पहाड़ों के बीच में से होकर के ये सारा सामान पहुँचता है आप तक। जो आप तक जब पहुँचता है तो आपको तो इतना कुछ महसूस नहीं होता कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, कितनी तकलीफ़ों से अपनी तक पहुँचता है। लेकिन ये देखने से आपको महसूस होगा
कि हाँ भाई रियल में कितनी तकलीफ होती है वहाँ से नीचे तक माल लाने में। और ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रायल है, ये तो सिर्फ आधा रास्ता ही क्रॉस किया है हम लोगों ने, अभी तो रास्ता बहुत बाकी है। जहाँ जहाँ इस तरह की अच्छी जगह दिखाई देगी तो आपको दिखाऊंगा। देखिए आपको भाव तो हमेशा ही देता ही रहता हूँ, कभी सिलीगुड़ी मंडी के, कभी गुवाहाटी मंडी के। अब मैंने कहा चलो अब इस चीज़ के लिए आपने बोला और वो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा देते हैं भाव के साथ में, ये भी चीज़ें आप देखिए, अच्छी लगेगी। आप पहले आए हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आए हुए हैं तो देख करके खुश होइए कि इस तरह की जगह भी भारत में अपने है। इसको अरुणाचल बोलते हैं, ये अरुणाचल के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश पूरा नाम है। ये उत्तर पूर्व भारत का एक हिस्सा है, उत्तर पूर्व भारत के अंदर आता है और बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ बहुत तरह के आइटम्स होते हैं। ये सामने देखिए आप, उस साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रीनरी और सीनरी नज़र आती है। उस साइड में देखिए आप, कितना सुंदर पहाड़ है। और ये देखिए इसी पहाड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं यहीं पे। और ये भी सामने देखिए, और टाइम अभी आपको बताएंगे कि इस टाइम के ऊपर अंधेरा होने वाला है और कुछ देर में शायद फॉग भी हो जाए यहाँ पे। तो ये इसी रास्ते से हम लोग चल करके आ रहे हैं। ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। ये मैं नीचे वाली साइड जा रहा हूँ जहाँ मेरी धन्नो खड़ी है, मतलब धन्नो मजाक में बोल रहा हूँ, जिस पे हम लोग इस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। और ये जो रोड है अंडर BRO है, मतलब BRO के अंडर के अंदर आती है ये। तो आपको धन्नो तो दिखाई देते हैं, साथ में आपको दिखाते हैं टाइम, अभी टाइम क्या हो रहा है। और साथ में टाइम तो हो ही रहा है, लेकिन देखिए अंधेरा होने के कगार पे है यहाँ, और टाइम यहाँ हो रहा है। अब देखिए आपको घड़ी में दिखाता हूँ, 4:05 हुए हैं, जो आपको नज़र आ रहा होगा। 4:05 के अंदर यहाँ अंधेरा होने का, मतलब मैक्सिमम 4:30 बजे तक यहाँ अंधेरा अभी हो जाएगा। और जबकि अपने उधर तो अंधेरा होने का कोई मतलब है ही नहीं। तो इन पहाड़ों का आनंद लीजिए, और आगे जितना हमको अच्छी जगह मिलेगी आपको दिखाएंगे। और जिस काम से जा रहे हैं वीडियो में पूरा बना रहिएगा। बाकी आपने थंबनेल में देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस काम से जा रहा हूँ, और लेकिन अगर ध्यान नहीं है तो वीडियो में बने रहिएगा, तो मैं आगे आपको बताऊँगा वहाँ जाने के बाद में, वहाँ पहुँचने के बाद में, कि मैं कहाँ आया और क्यों आया आपके लिए, जो और आपने बोला क्या था। बाकी आप आनंद लीजिए पहाड़ों का, इस तरह से गाड़ियाँ यहाँ आती है। चलो चलते हैं आगे चल करके आपको और कुछ, और भी बहुत कुछ दिखाते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों अगले दिन की ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन में अब निकले हैं वापस। आपको बताया था स्कूटी से आगे नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि कुछ दिक्कत ज़्यादा है और दिक्कत है, लेकिन इसीलिए गाड़ी लेके निकले हैं। यह है हमारी सेकंड धन्नो, इसी धन्नो पे हम लोग निकले हैं। और ये है जो हमें आगे तक पहुंचाएंगे। और ये पूरे पहाड़ है, यहाँ रुके हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह के 8 बजे है और 8 बजे की धूप भी बड़ी अच्छी है और लोकेशन जगह ये भी बहुत अच्छी है। ये एक रास्ता है, रास्ते के अंदर बीच में कुछ शॉप्स है, मतलब पहाड़ों के बीच में बने हुए हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरह के। और ये रास्ता है, किस तरह के रास्ते होते हैं। ये तो मतलब सामने से आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि रियल में ये कहाँ बने हुए हैं। देख करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा और साथ में डर भी लगेगा। ये देखिए पहाड़ों के बिल्कुल कॉर्नर पे बने हुए हैं ये, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ जो भी मार्केट भी मिलते हैं तो वो इसी तरीके के ही मार्केट मिलते हैं। अब ये देखिए पूरा खाई है इधर, इस साइड के अंदर पूरी खाई। अब आप देख सकते हैं कि ये बने हुए कहाँ है, किस तरीके से बने हुए हैं। बाकी सीनरी बड़ी अच्छी लगती है, बाकी आपको कैसी लग रही होगी मुझे नहीं पता है। अब ये देखिए इस तरह से बने हुए हैं यहाँ पे। तो यहीं पे हम रुके हैं खाना खाने के लिए, और ये डॉगी बाबा आ रहे हैं तो शायद हम पे नाराज ना हो जाए। और इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इसी रास्ते से होते हुए आगे जाएंगे। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर वाली साइड के अंदर, ऊपर वाली साइड में यही मतलब किसानों की जगह है जहाँ ये अपनी फार्मिंग करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, शायद अंदाज़ा भी हो रहा होगा, तो सामने गौर से देखेंगे तो लेडीज है जो ऊपर काम कर रही है। अब देखिए इन्हीं पहाड़ों के ऊपर ये सारे आइटम होते हैं, कितनी स्ट्रगल, मतलब कितनी मेहनत करके यहाँ ये सब चीज़ें लगाते हैं। ये देखिए आपको तो खाली पहाड़ नज़र आ रहा है, लेकिन यहीं इन्हीं पहाड़ों के अंदर ये फार्मिंग करते हैं, मतलब किसानी करते हैं, माल लगाते हैं, सब कुछ इन्हीं पहाड़ों के अंदर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब भूख लग रही है तो कुछ खा लेते हैं। खाने के बाद में फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमें जाना है। तो चलिए चलते हैं आगे के लिए।
गाड़ी लेकर के, क्योंकि स्कूटी पे अब आगे जाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए गाड़ी लेकर के हम लोग निकले हैं आगे की तरफ। अब किस प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं ये तो वहां पहुंच करके आपको बताएंगे। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है तो वीडियो में बने रहिएगा और पूरा आनंद लीजिए अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश मेरे हिसाब से जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने नहीं देखा होगा। अब देखिए कैसी मस्त ग्रीनरी और मस्त सीनरी, और आप रास्ता भी देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है यहाँ पे। तो ये आपके लिए ही वीडियो बन रही है, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला था कि नहीं हमें देखना है कि कैसे होता है वो फ्रूट। उस फ्रूट के बारे में भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी सीनरी और ग्रीनरी देख सकते हैं। और ये भाई साहब है हमारे ड्राइवर साहब जो हमें लेके जाएंगे वहां तक, और ये हमारे भाई साहब है जो मैम आपको सारा कुछ बताएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, क्योंकि यही उस प्रोडक्ट की डीलिंग करते हैं अरुणाचल से। और बाकी तो आपको आगे दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे किस तरह का क्या होता है। बाकी आप रास्ते देखिए कि किस तरह के रास्ते हैं। आप तो अब कहाँ पहुंचे हमें पता नहीं है। ये साइड क्रेशर लगे हुए हैं। ओह अच्छा, ये भी सबसे पहले तो पहाड़ देखिए आप कि किस तरह के पहाड़ हैं। और ये हमारे फ्रेंड आ रहे हैं जो हमारे साथ में जाएंगे। ये हमारे सेकंड फ्रेंड है अरुणाचल के दोस्त जो साथ में लेके जाएंगे। भाई साहब नाम बताइए अपना। संगरबू नाम है इनका, संगरबू। यही हमें उसी जगह पे पहुंचाएंगे जहां हमें जाना है। तो चलिए चलते रहते हैं और आपको दिखाते भी रहते हैं कि आगे क्या मिलने वाला है क्या नहीं। बाकी यहाँ की सुंदरता का आनंद जरूर लीजिए आप, और कभी समय मिले तो जरूर आइए यहाँ पे, आकर के जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं अरुणाचल के बारे में, उस फ्रूट के बारे में जिस फ्रूट के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो आप ये रास्ता देखिए तो किस तरह के रास्तों से होते हुए तो वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचती है। वो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि बीच में लैंडस्लाइड हुई थी, तो बताया था आपको कि लैंडस्लाइड हुई, कुछ लोगों ने बिलीव भी नहीं किया कि लैंडस्लाइड हुई है। तो आप रास्ता देख सकते हैं कि किन रास्तों से होते हुए ये चीज पहुंचती है। तो सबसे पहले आप रास्ते देखिए किस तरह से ऊपर से गाड़ियां, नीचे से गाड़ियां, और यहाँ कभी भी देखिए इस तरीके से लैंडस्लाइड हो जाती है यहाँ पे। चलिए फिर भी आप देखेंगे तभी बिलीव करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं तो आपको बिलीव होगा नहीं। अब ये देखिए कैसी टर्निंग है ये, और किस तरह के रास्ते हैं यहाँ। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। चलिए आगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, बने रहे वीडियो के अंदर, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, और जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा जानकारी आपको यहाँ की हम लोग देंगे। बाकी रास्ता देख लीजिए आप, जिससे आपको महसूस होगा तो ये किस तरह का है। आप देखिए ऊपर वाली साइड देखिए आप, न्यू बॉम्बेला। ओके, ये देखिए आप कुछ पहाड़ों में किस तरह से शहर या घर बनते हैं, ये आप देखिए के अंदर सामने दिखाई देगा आपको, जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के शायद आपने देखे हो या नहीं देखे हो। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, और देखने की इच्छा हो तो जरूर यहाँ आइए, आकर के जरूर देखिए। और किस तरह से पहाड़ों के ऊपर जीवन चलता है वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। और यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहाड़ों का जीवन थोड़ा बड़ा टफ और कठिन होता है, लेकिन कठिन में भी ये लोग बड़े अच्छे तरीके से और बड़े प्यार से जीते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के पहाड़ हैं और इन पे भी जीवन अच्छा खासा चलता है। तो और भी आपको दिखाते हैं, चलिए बने रहिए वीडियो में। तो
तो दोस्तों एट लास्ट उस जगह पे पहुंचे हैं जहां हमें आना था। तो अब कुछ ही देर के अंदर हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। जो चीज आपको दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं हम लोग, बाकी वहां पहुंचने के बाद तो वीडियो बनाएंगे ही और आपको दिखाएंगे ही, बताएंगे ही। बाकी यहाँ का नज़ारा पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की बस्ती होती है। शहर नहीं बोलेंगे, बस्ती होती है। और हर बस्ती के आगे इस तरह का गेट रहता है। ये देखिए, इस तरह का गेट हमेशा लगा रहता है। और आपको बस्ती और कुछ अच्छी जगह दिखाते हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा। अब ये नीचे देखिए, नीचे नदी चल रही है, तो देखने से आपको पता चल ही रहा होगा। और ये नीचे बस्ती है जहाँ लोग रहते हैं ये, और सामने वो नदी नजर आ रही है। तो ये सब इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता तो रहे कि ये चीज, जो भी चीजें हैं आती कहाँ से है। बाकी पूरा सब कुछ आपको दिखा रहे हैं, हर चीज, इसलिए कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको पता भी चलेगा कि हम खरीदते हैं, बेचते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज आती कहाँ से है, किन जगहों से निकलती है। तो इसीलिए आपको ये सारा कुछ रास्ते में दिखाते दिखाते लाए हैं। ये उसी जगह पे पहुंच गए जिस जगह पे ये सब होती है। तो अब थोड़ा यहाँ स्टे किया है क्योंकि लंबा सफर थोड़ा हार्ड रहता है यहाँ का, तो इसीलिए उनका कुछ समय स्टे करके फिर उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ से सब माल निकलता है। तो बस कुछ समय और वीडियो में बने रहिए। कुछ समय में ही आपको उस फार्म को दिखाएंगे और कुछ लोगों से भी मिलाएंगे आपको, किस तरह से यहाँ लोग काम करते हैं, यहाँ के किसान कैसे होते हैं और किस तरह से किसानी करते हैं, यहाँ पे किस तरह से फार्मिंग करते हैं। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाते रहेंगे। बाकी बने रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो शायद जो अच्छी चीज देखने को जो मिलती है वो शायद ना मिल पाए आपको। तो बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि आगे आपको और क्या क्या हम लोग दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक सामने बस्ती है। इसी बस्ती से हमको थोड़ा सा और आगे जाना है जहाँ पे वो फार्म है, जो फार्म आपको दिखाएंगे। बस्ती किस तरह से बनी हुई है वो भी आपको दिखा देते हैं। और ये पूरा एरिया जो है अंडर बीआरओ और आर्मी के अंदर है। यहाँ चारों साइड आर्मी लगी हुई रहती है। अभी देखिए नीचे छोटी सी जमीन है, लेकिन यहाँ पे भी ये कुछ न कुछ लगाते हैं, किसानी करते हैं। मतलब यहाँ जैसा प्लेन के अंदर होता है उस तरीके से यहाँ नहीं होता है। छोटी छोटी जगह होती है, वहीं पे ये सारी फार्मिंग करते हैं। और मोस्टली पहाड़ों पे भी करते हैं, जो आपको वीडियो में कहीं नजर आ ही रहा होगा किस तरह से ये बसे हैं, किस तरह की जमीन और किस तरह की जमीनों के ऊपर ये फार्मिंग की जाती है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, चलते हैं आगे और जानेंगे आगे और आपको दिखाएंगे वो फार्म जहां अपन आए हैं इतनी दूर गुवाहाटी से यहाँ तक। तो चलिए चलते हैं आगे।